हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके एंटरटेनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कि मैंने 5 जून 2021 को बनाया था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने जूही चावला पर 5G ट्रायल रोकने वाली याचिका को रद्द करते हुए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अब लगता है जूही चावला और उनके वकील अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं या उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था का मजाक बना दिया है। उपरोक्त वाद में जो जूही चावला ने दायर किया था, अब जूही चावला ने उस वाद में अदा की गई फीस की वापसी के लिए एक नया वाद दायर किया है, जिस पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। आइए जानते हैं विस्तार से पूरे मामले को। क्या है न्यायालय का रुख? मेरे जिस भी मित्र ने 5 जून का पहला वीडियो नहीं देखा है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, साथ ही इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे जाकर अवश्य देखें। दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला और अन्य के आचरण पर हैरानी व्यक्त किया है, जिन्होंने देश में 5G तकनीक के रोल आउट के खिलाफ मुकदमे में अदालत का रुख किया था। याचिकाकर्ताओं ने एक तरफ अपने आवेदन वापस लेने की मांग की और दूसरी ओर उनके खिलाफ लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने से इनकार कर दिया। माननीय न्यायालय ने पहले याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह तुच्छ मुकदमेबाजी है। पीठ अभिनेत्री द्वारा दाखिल किए गए 3 आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी। इसमें अदालती फीस की वापसी, जुर्माने में छूट और फैसले में खादी शब्द को अस्वीकार करने की अपील की गई है। माननीय न्यायमूर्ति मिधा, जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ने दोनों आवेदनों पर सुनवाई करते हुए भुगतान की गई अदालती फीस की वापसी की मांग करने वाले आवेदन पर कहा कि मैंने अपने न्यायिक करियर में पहली बार देख रहा हूं कि एक पक्ष अदालत की फीस का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है। याचिकाकर्ताओं के लिए दीपक खोसला ने तब स्पष्ट किया कि वे अदालत की फीस को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि भुगतान की गई अदालती फीस की वापसी की मांग कर रहे हैं। इस पर अदालत ने कहा कि वह पहली बार में याचिकाकर्ताओं के आचरण का जिक्र कर रही हैं। माननीय कोर्ट ने जूही चावला और 2 अन्य को 5G वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मामले में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर लगाया गया 20 लाख का जुर्माना भरने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले 5G ट्रायल के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को दोषपूर्ण और सुने जाने योग्य नहीं कहते हुए खारिज कर दिया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने आदेश में नोट किया कि उन्होंने वादी ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। वादी को 1 सप्ताह के भीतर 20 लाख रुपए का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया जाता है। DLSLA इसे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए उपयोग करेगा। यदि कोई कार्यवाही शुरू की जाती है तो यह निर्णय अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए इसका उपयोग करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने अभी टिप्पणी की थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने प्रचार के मकसद से यह मुकदमा दायर किया है, क्योंकि वादी नंबर 1 द्वारा सुनवाई के लिंक अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिससे सुनवाई में बाधा उत्पन्न हुई। कोर्ट सुनवाई के दौरान जूही चावला की फिल्मों के गाने एक फैन बॉय द्वारा गाए जाने का जिक्र कर रही थी। अदालत ने व्यवधान पैदा करने वाले व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद जूही चावला के देश में 5G दूरसंचार सेवाओं के रोल आउट के खिलाफ दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बेंच ने सुनवाई के दौरान वादी के वकील को दोषपूर्ण वाद दायर करने और वाद दायर करते समय CPC की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के लिए सम्मन किया था। बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद जूही चावला ने केंद्र सरकार को देश में 5G दूरसंचार सेवाओं के ट्रायल के लिए कोई भी कदम उठाने से रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें स्पेक्ट्रम आवंटन, लाइसेंसिंग आदि के लिए कदम शामिल हैं। परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। इनमें मानव, पशु और पौधों के जीवन को दीर्घकालिक और अल्पकालिक नुकसान और पर्यावरण पर बड़े पैमाने पर हानिकारक प्रभाव के आधार भी शामिल हैं। मेरा जूही चावला जी से कहना है, जूही जी, ये हाई कोर्ट है, कोई फिल्मी अदालत नहीं कि अभिनेता या अभिनेत्री ने फिल्मी डायलॉग रट लिया और माननीय न्यायाधीश के सामने जो चाह बक दिया, वो भी ऊंची आवाज में। देश का एक उच्च न्यायालय है, यदि नाराज हो गया तो आपको तिहाड़ भी भेज सकता है। न्यायालय की नजर में आप मात्र एक याचिका करता है। जूही चावला होंगी आप मुंबई में और अब आपका स्टारडम भी समाप्त हो चुका है। वो तो आप खैर मनाइए कि माननीय न्यायालय ने आपके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई नहीं शुरू किया, अन्यथा आप बैठे बिठाए उड़ता तीर पकड़कर परेशानी में आ जाती और आपका यही व्यवहार ऊपरी अदालत में भी दृष्टिगोचर होता। अच्छा होता यदि आप दिल्ली उच्च न्यायालय के जुर्माने वाले निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती, जो कि आपके पास एकमात्र विकल्प है और आपका अधिकार भी है। ये तो वही बात हो गई कि किसी निर्माता ने आपको अभिनेत्री लेकर कोई फिल्म बनाई और वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई
और वो निर्माता आपको दी गई प्रोफेशनल फीस वापस मांगने चला आया, तो क्या आप उस फिल्म में एक्टिंग के बदले प्राप्त अपनी प्रोफेशनल फीस को वापस करने की मांग स्वीकार कर लेंगी? शुक्र मनाइए कि माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो गए और आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नहीं जारी किया। ये हाई कोर्ट है, इसके साथ मजाक आपको कहीं तिहाड़ भी भिजवा सकता है। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।